हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम द ट्रू ब्यूटी विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय थॉमस कैरिव। दिस पोएम इज़ वेरी शॉर्ट बट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेज। देखिए, पोएम बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। इसमें पोएट फिजिकल ब्यूटी के अपेक्षा मेंटल ब्यूटी, जो मानसिक सौंदर्य है, उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं। ये बताते हैं कि समय के साथ जो फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सौंदर्य है, वह कम पड़ने लगता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन मानसिक सौंदर्य परमानेंट चीज़ है, वह हमेशा बना रहता है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, द पोएम स्टार्ट्स लाइक दिस। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही दैट लव्स अ रोजी चीक। रोजी का मतलब है गुलाबी, चीक का मतलब होता है गाल। तो ही मतलब समवन दैट लव्स अ रोजी चीक, कोई जो गुलाब जैसे गालों को पसंद करता है, उससे प्रेम करता है। और कोरल लिप एडमायर्स, कोरल एक जेम है, रत्न है। तो कोरल मतलब उसके जैसे कोरल जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। कोई व्यक्ति गुलाब जैसे गालों को पसंद करता है या कोरल जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। और कोरल लिप एडमायर्स, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, देखिए डथ है, इसका मतलब डज है। ये पुराना जो है पुराना यूज है। पहले यूज होता था इस प्रकार के वर्ड, अब वे यूज नहीं होते हैं ऐसे वर्ड। तो डज, डथ का मतलब डज। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक मतलब तारे जैसे तारे जैसे आँख। आइज डथ सीक मतलब चमकीली आँखों में खोजता है। सीक मतलब खोजता है या उससे प्राप्त करना चाहता है। फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। टू मेंटेन हिज फायर मतलब अपनी आँख को, अपने जो है आग को बढ़ाने के लिए, मतलब उसका जो लस्ट है, उसकी जो कामुकता है, उसका जो शारीरिक प्रेम है, उसको बढ़ाने के लिए वह इंस्पिरेशन लेता है। कहाँ से? जो तारों की तरह चमकती हुई आँखें हैं, मतलब उनसे वह प्रेरित होता है और उसकी जो शारीरिक सौंदर्य है, कामुकता है, लस्ट है, वह बढ़ जाता है। एज बट, लेकिन आगे क्या होता है? एज ओल्ड टाइम मेक्स दिज डीके, लेकिन ओल्ड टाइम्स मतलब ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम्स, समय बीतने के साथ साथ, दीज डीके, दीज का मतलब ये जो रोजी चीक है, कोरल लिप है और स्टार लाइक आइज है, उस जो है तारों के समान जो चमकीली आँखें हैं, समय के साथ ये क्षय होने लगते हैं। डीके का मतलब क्षरण होना, नष्ट होने लगना। मतलब समय के साथ जो शारीरिक सुंदरता है वह नष्ट होने लगती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसका फ्लेम, फ्लेम का मतलब उसकी मादकता, जो शारीरिक सौंदर्य है, जो व्यक्ति इन शारीरिक सौंदर्य से, उसका जो शारीरिक प्रेम है उस शारीरिक सौंदर्य के कारण, तो यहाँ फ्लेम का मतलब होता है आग की लौ। आग की लौ मतलब उसका जो प्रेम है, मस्ट वेस्ट अवे, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मतलब जो शारीरिक सौंदर्य के कारण उससे प्रेम है, लेकिन जब ये शारीरिक सौंदर्य धीरे धीरे क्षय होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो उसका जो मादकता है, प्रेम है, लस्ट है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, देखिए स्मूथ का मतलब कांस्टेंट एंड स्टीड फास्ट का मतलब है फर्म। लेकिन मन, यदि जो मन होता है स्थिर और दृढ़ मन है, बट स्मूथ मतलब कांस्टेंट, स्थिर, स्टीड फास्ट का मतलब फर्म। लेकिन स्थिर और दृढ़ जो मानसिकता होती है, मतलब जो विचारों का जहाँ टकराव न हो, बार बार विचार बदले ना, एक स्थिरता होती है विचारों में। जेंटल थॉट मतलब अच्छे विचार, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं, CALM है, L इज साइलेंट। काम डिजायर्स, जहाँ इच्छाएं जो है शांत होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी ये सब विशेषता होती है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हृदय मतलब जिसके हृदय में इक्वल का मतलब बराबर प्रेम, कंबाइंड का मतलब मिला होना, तो मतलब जिसके हृदय में दोनों सामने वाले के लिए भी प्रेम हो। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड मतलब ऐसा व्यक्ति, महिला या पुरुष, जो सामने वाले के बारे में भी सोचता हो। हार्ट्स विद इक्वल लव मतलब दोनों के लिए प्रेम हो जहाँ।
किंडल नेवर डाइंग फायर्स, मतलब ये जो सब विशेषताएं हैं, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड है, जेंटल थॉट, इक्वल लव है। ये किंडल का मतलब है जलाना, एक्साइट, प्रेरित करना। तो ई नेवर डाइंग फायर्स, ये जो मानसिक विशेषताएं हैं ये कभी न बुझने वाली आग को जलाते हैं। नेवर डाइंग फायर्स, देखिए ये जो विशेषताएं थी ये समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शारीरिक आकर्षण है, लेकिन ये जो विशेषताएं ये 3 लाइनों में बताई जा रही हैं ये समय के साथ समाप्त नहीं होते। बिकॉज दे किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वे कभी समाप्त न होने वाले आग को उत्पन्न करते हैं। जबकि शारीरिक सौंदर्य एक ऐसा आग उत्पन्न करता है विच पासिस थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ जो है ख़त्म हो जाता है। तो मानसिक जो सौंदर्य है वह स्थिर रहता है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज। तो पोएट कहते हैं वेयर दीज और आर नॉट, तो दीज का मतलब ये है, ये जो ये 4 लाइनें कही जा रही हैं, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, हार्ट्स विद इक्वल लव, ये जो 3 लाइनों में कही गई बात है, जहाँ ये नहीं है, मतलब कि जहाँ पर जो है मेंटल ब्यूटी, जो मानसिक सौंदर्य नहीं है। आई डिस्पाइस लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज, तो डिस्पाइस का मतलब है हेट, घृणा करना, पसंद न करना। तो मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, प्यारे गालों को, लिप्स, होठों को, और आँखों को, मतलब प्यारे गालों को और कोरल जैसे होठ को, और स्टार लाइक आइस को। मतलब पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति में, जिस लेडी में ये सब विशेषताएं नहीं, जिसके अंदर मेंटल ब्यूटी, ये जो मेंटल ब्यूटी ये नहीं है उसके अंदर, भले ही वह बहुत सुंदर हो, तो मैं उससे घृणा करता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि इस पोएम में जो पोएट हैं वह मेंटल ब्यूटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, फिजिकल ब्यूटी को महत्व नहीं देते हैं। वह बार बार कहते हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल ब्यूटी समय के साथ समाप्त हो जाती है, यह हमेशा के लिए नहीं, लेकिन जो मानसिक सुंदरता है वह हमेशा रहती है। इसलिए वह मानसिक सुंदरता को ज़्यादा महत्व देते हैं।